जय हिंद, राम राम। आज कुछ योजना है मध्य प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले पूर्व सैनिकों के लिए, जिसको मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा सुने, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं मैं डिटेल में नहीं बताता, लेकिन नाम सबका ले लेता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जो ज़रूरी लगे आपको, जिस तरह से लगे वैसे पूछें हमसे सवाल। साथ में मैं ये भी आप लोगों को बोलूँगा कि दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि सब तक पहुंच जाए ये बातें। अच्छी लगे तो इन बातों को रखिए, नहीं अच्छा लगता तो सुन के छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उससे मेरे को भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतनी सी अच्छी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस बनाता हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें, जैसे जब हमारा फौजी पूर्व सैनिकों के बच्चे डिसेबल होते हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सहायता राशि देती है। जैसे नॉन पेंशनर, जिनको पेंशन नहीं मिलती, किसी कारणवश वो घर आ जाते हैं डिस्चार्ज होके, तो अगर उनके बच्चे डिसेबल हैं 40 से 49%, तो उनको एक साल में 24,000 रुपये दिया जाता है। अगर 50 से 74% है तो उनको 48,000 रुपये दिया जाता है। अगर 75 से 100 वर्ष है 100% है तो 60,000 रुपये। इसी तरह से जो पेंशनर उनके बच्चे अगर डिसेबल हैं तो उनको 40 से 49% वालों को 18,000 रुपये, 50 से 74% वालों को दिया जाता है 24,000 रुपये। इसी बात 75 से 100% वालों को 36,000 रुपये दिया जाता है। ये मैंने दोनों आदमियों के लिए बताया, जो नॉन पेंशनर हैं और पेंशनर हैं। डिसेबल बच्चे मतलब अपाहिज या अपंग या किसी तरह से वो मंदबुद्धि हैं, उनके लिए ये स्कीम है। इसमें जेसीओ रैंक तक अप्लीकेबल हैं। ये स्कीम जेसीओ रैंक तक के लिए अप्लीकेबल है और उनके बच्चों तक के लिए मिलेगा। ये एक आर्थिक सहायता है जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो आप लोग इस क्लेम को ऑनलाइन करा सकते हैं। मेरे पास अगर कहीं नहीं होता तो मैं तो है ही हूँ, मैं कर दूँगा। ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, इस क्लेम को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि जब कोई पूर्व सैनिक बीमार हो जाता है जब कोई पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद अपाहिज हो जाते हैं, जैसे कि पाँव किसी कारणवश वो हो गया या अंधे हो गए या तो हाथ नहीं है, तो उनके लिए भी स्कीम है, मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, जिसमें उनको कृत्रिम अंग खरीदने के, अगर पाँव नहीं है तो कृत्रिम अंग खरीदने के लिए 30,000 रुपये की राशि देती है सरकार। अगर कोई पूर्व सैनिक कैंसर से पीड़ित है या अंधा है या लकवा ग्रस्त है, पूरी तरह से बिस्तर में है, तो उनको 50,000 रुपये हर वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को लें, ऑनलाइन प्रोसेस करें, आपको मिलेगा। कागज़ सही होने चाहिए, कागज़ पे ही कार्रवाई होती है। इसी तरह से अगर कोई पूर्व सैनिक अगर नॉन पेंशनर है तो उसको ये रकम 1 लाख रुपए दी जाती है, 10,000 रुपये मासिक। मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक मुश्त राशि, वो 1 लाख रुपए उसको दी जाती है नॉन पेंशनर को। ठीक है, इसी की बात बहुत सारी और योजनाएं हैं जो मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक एंजियोप्लास्टिक, बाईपास क्राफ्ट, ओपन हार्ट सर्जरी, बाल्ब रिप्लेसमेंट, घुटना हिप रिप्लेसमेंट करवाते तो उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी के बाद पूर्व सैनिक या उसकी पत्नी जेसीओ रैंक तक अगर डायलिसिस कराते हैं तो उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है प्रति वर्ष ये राशि दी जाती है, एक मुश्त राशि दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप उन तक पहुंचाइए, जानकारी सही रहेगी तो उनके थोड़ी सी मदद हो जाएगी।
हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी मदद कर रहे हैं जानकारी बताकर, और उनको थोड़े से लाभ हो जाएंगे। किसी न किसी बहाने से उन तक ये सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। बहुत से पूर्व सैनिक हैं, इन को नहीं ले पाते हैं, इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और वो इस योजना से विहीन रहते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सेना में भर्ती होती है, उन्हें सम्मान निधि के रूप में 20,000 रुपये दिया जाता है। 20,000 रुपये दिया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में होने वाले पूर्व सैनिक दक्षता परिणाम में ये हो गया, ये तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अब रही बात इनमें डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट मैं बताना चाहूँगा, डिसेबिलिटी वाले में डॉक्यूमेंट आपका डिस्चार्ज बुक लगना है, PPO लगना है, पासबुक लगना है, आधार कार्ड लगना है, आई कार्ड जिला सैनिक बोर्ड का लगना ही है, ये तो आप जान रहे। फिर डिसेबिलिटी वाले में बच्चों का जो रेड क्रॉस से बना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिजिटल वो लगेगा। समझ में आया? ये डॉक्यूमेंट उसके लिए हो गया। अब अनुदान राशि के लिए भी इसके डायलिसिस के लिए डायलिसिस के कागज़ लगते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप सब लोग इनको ध्यान से सुनिए। जहाँ समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछने का समय थोड़ा सा सुटेबल रखिएगा, रात को 12 बजे ना पूछें। आप इसी में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा कमेंट में, या तो अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं कॉल करके बता दूंगा आपको। और रही बात एक और चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संपत्ति कर, आपको मैं बताना चाहूँगा इस मध्य प्रदेश सरकार संपत्ति कर में 50% का छूट देती है। मध्य प्रदेश सरकार 50% का छूट देती है, नगर निगम को देना ही पड़ेगा। ये संपत्ति कर उनको देना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स जिसमें 20,000 रुपये। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्नातक कोर्स हैं सभी में स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है और उसके पोर्टल खुल गए हैं, आप लोग उसकी कार्रवाई करा सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा कोर्स, व्यावसायिक डिप्लोमा कोर्स, स्नातक कोर्स, व्यावसायिक स्नातक कोर्स, सभी व्यावसायिक स्नातक डिप्लोमा कोर्स, सभी व्यावसायिक स्नातक डिप्लोमा कोर्स, सभी स्नातक कोर्स भूतपूर्व सैनिक परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एक क्लेम मिलेगा और इस क्लेम का लाभ ले पाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेवानिवृत्त के उपरांत विकलांग हुए पूर्व सैनिकों को अनुदान अगर 50% से 90% विकलांग हैं तो उनको 40,000 रुपये, अगर 100% विकलांग हैं तो उनको 60,000 रुपये मिलेगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा, जो सेवानिवृत्त होकर उपरांत द्वितीय संतान पुत्री के जन्म पर भूतपूर्व सैनिक या विधवा को भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु, भूतपूर्व सैनिक को अनुदान राशि के रूप में 20,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार देती है, जिसका भी ऑनलाइन ही क्लेम होगा। बहुत सारे क्लेम बता दिया हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्लेम अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। बहुत सारे क्लेम खुल गए हैं जिसको आप करा सकते हैं। अभी KSB की साइट नहीं खुली है, जिसके लिए आप लोग रुकिए। CEA क्लेम जो है अभी होल्ड है, वो भी जल्द खुल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, CEA क्लेम में और स्टेट गवर्नमेंट के क्लेम में फ़र्क है। यहाँ कम पैसे मिलते हैं और KSB के पोर्टल में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। जैसे खुलेगा मैं आप सबको अवगत करा दूँगा। आप लोग एक बार ज़रूर हमारी ये वीडियो देखिएगा, दूसरों को चैनल के बारे में बताइए, दूसरों को चैनल के से अवगत कराइए, ताकि मध्य प्रदेश के कोई भी पूर्व सैनिक इससे छूटने ना, वो विहीन ना हो, उनको ये जानकारी मिले। जय हिंद, राम राम। और कैसी रही है यह जानकारी, उसके बारे में भी आप बताइएगा।
कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमने किस तरह, और सुझाव भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।